आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राज्य में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है, उस पर चर्चा हुई है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 3 आपराधिक कानून जल्द ही हरियाणा में लागू होंगे। हम 28 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। 28 फरवरी के बाद जब भी कोई कार्यक्रम होगा, हम उसका आयोजन करेंगे। इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेट कमेटी है, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेट कमेटी है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। उसकी बैठकें भी हुई हैं। लगभग 272 के करीब में बैठकें हुई हैं और हमने कहा है कि इसको समय समय के ऊपर एक बड़ी बैठक का भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सीएम स्तर के जो राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी उसके अंदर शामिल हों और अलग अलग जहाँ जहाँ पर भी वो बैठक रखनी है उसके ऊपर चर्चा विचार करके, ताकि इस नशे के ऊपर काबू पाया जा सके। और ऐसे लोग, हमने ये भी कहा है कि नशा जहाँ से चलता है, जहाँ तक पहुँचता है और बीच में जहाँ वो रुकता है, वो सब को चिन्हित करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि युवाओं को इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति से रोका जा सके, उनको बचाया जा सके। सीएम साहब, कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जाट आरक्षण की बात कर रहे थे। आज उन पर पूर्वांचलियों का अपमान करने को लेकर के आरोप लगाया। किस तरीके से देख रहे हैं केजरीवाल के इन बयानों को चुनावी माहौल में? देखिए, क्योंकि केजरीवाल साहब ने झूठ की दुकान खोल रखी है और वो झूठ बोलता है, अपना उल्लू सीधा करता है। जो व्यक्ति ने ये संकल्प लिया था कि मैं दिल्ली के प्रदेश के लोगों की सेवा करूंगा, वो प्रदेश के लोग तो छूट गए, अपनी सेवा कर ली। आपके सामने है, दिल्ली के लोगों को भी मालूम है कि अपने उसमें लगा हुआ है और अब उसको लगने लगा है कि अब दिल्ली के लोग मुझे घास नहीं डालेंगे। अब वो कभी कांग्रेस की तरफ देखता है, जिसको गालियां देता था, उसकी तरफ देख रहा है कि मैं शायद उसके साथ मिल करके कहीं ना कहीं दोबारा फिर सत्ता के अंदर आ जाऊं। परंतु जिस प्रकार का उनका शासनकाल रहा है, जो उन्होंने वायदे किए थे, एक भी वादे को ऊपर वो पूरा नहीं उतरा और उल्टा लोगों को प्रताड़ित किया। झूठे वायदे करके लोगों का वोट लेने का उसने काम किया। इससे अलग कुछ नहीं, अब लोग समझ चुके हैं। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इनका गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन, अब जो ये गठबंधन है वो दिल्ली चुनाव में बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरा सपोर्ट अरविंद केजरीवाल को है, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। तो इस गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं और इंडी गठबंधन के अंदर आप अगर उनके चेहरों को देखेंगे, कोई भी है, उन सब के चेहरे भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं। उसके ऊपर कहीं ना कहीं दाग है। फिर इनको शर्म तो इस बात की आती नहीं किसके साथ समझौता करना है, किसके नहीं करना, क्योंकि इन्हीं के ही इंडी गठबंधन के लोग जब सारे एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, फिर शर्म किससे है? चाहे वो ममता से समझौता करे, चाहे वो कांग्रेस से समझौता करे, चाहे वो अखिलेश यादव से कर ले, किसी से भी कर ले, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये इनका, क्योंकि ये अपने आप को बचाने के लिए समझौते कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आग्रह आप लोगों से ये है, सभी, क्योंकि मीडिया आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आज चर्चा हुई थी, आपराधिक गतिविधियों को लेकर के, मीडिया कर्मियों से ये आग्रह है कि जो इस प्रकार के लोग हैं उनकी कभी भी फोटो मत दिखाइए। उससे आपको भी बचना चाहिए। ऐसे लोगों की फोटो मत दिखाइए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हमारे नए नए युवा हैं, वो प्रभावित होते हैं, वो भी, क्योंकि रास्ता दिखता है उनको। सर, हमने उन युवाओं को बचाना है। सर, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।